नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल एस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा करंट अफेयर्स कोर्स और आज हम दिसंबर 2020 GS1 के जो टॉपिक्स हैं वीक 4 के दिसंबर के वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कौन से GS1 के टॉपिक्स आए थे न्यूज़ में वो हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस सेशन। एंड दिस इज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर होगा यहाँ पर। और हमारा टारगेट है 2021 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मदन मोहन मालवीय जी एंड सेंटिनलीज ट्राइब्स, इसके बारे में रिसेंटली न्यूज़ में आया था। एंड अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। तो लेट अस बिगिन। मदन मोहन मालवीय जी ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, हिस्टोरिकल फिगर। वाई ही वॉज इन द न्यूज देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ही पेड ट्रिब्यूट टू पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऑन हिज 159th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो 25 दिसंबर को उनका बर्थ एनिवर्सरी था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया है। He has paid his tribute to Pandit Madan Mohan Malviya ji, and as part of that we are discussing this through this session. So we will be remembering him, and also we will be trying to look at the various contributions जो उन्होंने दिए हैं towards the freedom struggle, towards India getting independent and India becoming a complete होल ऑफ कम्युनिटी। ओके, तो वो हम देखेंगे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी, he took part in numerous activities, so he was actively participating all along the freedom struggle movements, and he also promoted industries. He gave the economic and social development of the country, his contributions also towards education, religion, social service, development of Hindi language, and many other issues of national importance throughout his life. So he has been actively participating in the freedom struggle movement, and he promoted industries, not just freedom struggle, इन्होंने economic and social development along with the industries, education, all of the important sector जहाँ पर इंडिया को पुश चाहिए था उस समय, इवन नाउ, तो वहाँ पर इन्होंने काम किया है। ऑल्सो ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन टुवर्ड्स रिलीजन, जहाँ पर इन्होंने जो है कम्युनलिज्म को कम करने की कोशिश की है। एंड ही ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड अदर मेजर इश्यूज। ओके, सो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ महामाना बाय महात्मा गांधी जी एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने स्टेटस ऑफ अ कर्म योगी दिया है इन्हें, क्योंकि he was actively participating in a lot of things and also in a very dedicated manner ये participate करते थे। तो इस वजह से इन्हें कर्मयोगी कहा गया है by डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, तो in the freedom struggle he was midway between, so he did not take any extreme stand. He was midway between the liberals and the nationalists. ओके, तो liberals वो हैं जो कि नए चेंजेस को थ्रू प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वो एक्सेप्ट करते जाते हैं। नेशनलिस्ट वर दोज हु वर टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। एंड ही वाज आल्सो midway of moderates and extremists. Moderates जो हैं, they used to try to appease the government और constitutional ways जो है वो use करके वो चाहते थे कि हमें अपना self rule मिले। But extremists, they were not afraid, they did not shy away from taking violent means. तो violent means के साथ भी अगर हमें independence मिलती है तो that be it, ऐसा सोचते थे। तो his thought, Madan Mohan Malviya ji ka thought was midway between these extremes of the thoughts. Okay, so as a follower of Gokhale and Tilak, तो गोखले जो थे वो moderates कहलाए जाते थे, तिलक वो extremist कहलाए
जाते हैं। तो इस दोनों विचारधारा के बीच में इनकी विचारधारा जो है वो चलती थी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट पंडित मदन मोहन मालवीय जी। एंड इन 1930 when Mahatma Gandhi launched the salt satyagraha and the civil disobedience movement, he participated in it and courted arrest, okay। so इन्होंने काफी एक्टिवली सॉल्ट सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे जो इनिशिएटिव्स और जो मूवमेंट्स उस समय किए गए थे 1930s के आसपास बाय महात्मा गांधी जी, तो दैट वाज that saw Pandit Madan Mohan Malviya ji का participation, okay। so he is remembered for his role in ending the इंडियन इंडेंचर्ड सिस्टम। तो इंडियन इंडेंचर्ड सिस्टम यानी कि लेबर फोर्स्ड लेबर सिस्टम टाइप का होता था, स्पेशली इन द कैरेबियन, ओके। सो इंडेंचर्ड लेबर जो है इट वाज अ काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर, ओके, नॉट जस्ट फोर्स्ड लेबर, इट वाज अ बॉन्डेड लेबर। और कैरेबियन जो एरिया है वहां पर जो इंडियन इंडेंचर्ड सिस्टम वहां चलता था, तो उस चीज के खिलाफ इन्होंने काफी काम किया है, okay। not just in India but outside also he has given his contribution, he which was instituted following the abolition of slavery in 1833, okay। so he popularized the term सत्यमेव जयते, okay। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते जो मुंडाका उपनिषद का एक टर्म है उसे पॉपुलराइज किया था मदन मोहन मालवीय जी ने, एंड ये टर्म बिकेम द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इवेंचुअली, okay। he also went behind Devanagari lipi which was introduced in the British Indian courts because of Malviya's effort, okay। मालविया जी के एफर्ट के वजह से ही देवनागरी लिपि को ब्रिटिश कोर्ट्स में उस टाइम में एक important place दिया गया था during the British government, and he also immensely worked for Hindu-Muslim unity. So this was an important thing, so as to give us famous speeches on communal harmony. He worked towards Hindu-Muslim unity, which has been an issue till now. Okay. So ये था अबाउट पंडित मदन मोहन मालवीय जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंटिनलीज ट्राइब। ये क्यों रिसेंटली न्यूज में थे, कौन है ये सेंटिनलीज ट्राइब, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो रिसेंटली सेंटिनलीज ट्राइब से रिलेटेड हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने एक रिपोर्ट पूरा दिया है। Also it spoke about the Sentinelese tribe wherein the anthropological survey of India ये कहती है कि there should not be any exploitation of the North Sentinel Island, okay। तो as we know कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक पार्ट है, और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में इन एन आइसोलेटेड मैनर वी हैव द सेंटिनलीज ट्राइब। तो अभी तक इनसे कोई मॉडर्न डे पीपल का जो है सही तरीके से दे हैव नॉट कल्चराइज्ड देमसेल्व्स, तो मॉडर्न कल्चर वहां पर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। इनिशियली कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज उनसे रिलेटेड हुए हैं, बट नाउ दे हैव टर्न टोटली हॉस्टाइल, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होते जा रही है बाय द डे, एंड पूरा हॉस्टाइल। इवन प्लेन्स अगर ऊपर से जाते हैं तो दे थ्रो एरोस एंड दे स्पीयर्स एवरीथिंग, एंड उस जो है पुराने ट्राइबल टाइम का सारा कुछ उनका सेटअप चल रहा है अभी तक, राइट। सो दे हैव बीन टोटली आइसोलेटेड। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रही है। अंडमान फॉर कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक गेन अगर आप यूज करेंगे दैट वुड ब्लो अ स्पेल द डेथ नेल फॉर इट्स ऑक्यूपेंट्स। डेथ नेल अगर आप थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे तो दैट वुड बी अ डेथ नेल फॉर इट्स ऑक्यूपेंट्स, ओके। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज वो पीपल बहुत लार्ज टाइम से किसी से भी कांटेक्ट में नहीं है। The most important thing is that we have developed resistance to a huge number of diseases, huge number of infections, but they have not been able to do so. That is the reason that they might even normal हमारी बॉडी से डस्ट अगर उसको एक्सपोज हो गए या फिर डेड स्किन से भी एक्सपोज हो गए, then they will be
कैचिंग एनी काइंड ऑफ वायरस एक्सेट्रा जिसको उनका कोई भी इम्यूनिटी नहीं है. So that is something that has been talked about and that would spell the death knell ऐसा कहा जा रहा है. This is one way because initially तो उनके आसपास किया गया है, थोड़ा बहुत रिसर्च किया गया है, anthropological रिसर्च हुआ है, but then they are totally hostile और they think कि any outsider coming there is going to उनके people जो हैं वो मर सकते हैं and also that will be an issue to their own culture and all. इस वजह से जो है वो पूरी तरह से hostile है, they do not allow anybody else. But 2 years ago अमेरिकन नेशनल जॉन एलन चाओ ये गए थे वहां पर, but it was seen unfortunately that they killed, it is alleged that they have killed this person and सेंटिनलीज ट्राइब जो है उन्होंने किल किया ऑन द आइलैंड. इट इज एलिजेड दैट दे हैव डन दिस. ओके, सो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहती है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट आइलैंड. एंड दिस सेंटिनलीज जो है ये ट्राइब, दे आर वन ऑफ द particularly vulnerable tribal groups. So these are the tribal groups who have special status. Obviously tribes, scheduled tribes कहकर कई सारे tribes को काफी जो है important place दिया गया है, but these particularly vulnerable tribal groups have much more important place because these are the tribal groups जहाँ पर उनकी literacy rate जो है वो almost zero है या फिर बहुत कम है, and उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अभी तक सही तरीके से मॉनेटरी इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, और ये सारे रीजन सोशियो इकोनॉमिक काफ़ी बैकवर्डनेस है उनमें, और ये सारे रीजंस के वजह से दे आर कॉल्ड द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ओके, सो दे रिसाइड इन कंप्लीट आइसोलेशन ऑन दिस आइलैंड, ऐसा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रही है. तो उनको बिल्कुल भी दखल नहीं देना. तो सेंटिनलीज हैं कौन? एज वी हैव सीन, they are a population of 50 to 100 on the North Sentinelese Island. They are one of the 70 PVTGs. इंडिया में जो है 70 ऐसे tribes है which are called the PVTGs and one of them is the Sentinelese tribe. And ये जो है amongst other Andaman and Nicobar tribes like the Great Andamanis, Onge, Jarawa and Shompenes, इनके साथ में these Sentinelese are also one of the tribes. So during the British period, M.V. Portman had visited this place or anthropological survey of India after independence in 1967 यहाँ पर जो है गए थे, and then it is the American Chow who visited there. Okay, so this has been about these Sentinelese tribes, right? So ये what is the need to not explore this island? So it is the prime duty of the state to protect their rights as eternal and sacrosanct. That means there should not be any deviation from protection of the rights of these Sentinelese people because they are Indian nationals that we regard, because they are the primitive and indigenous inhabitants of North Sentinel Island जो अंडमान एंड निकोबार जो इंडिया का पार्ट है उसका वे पार्ट है. Okay, therefore their island should not be eyed for any commercial or strategic gain, ऐसा कहा जा रहा है. Document calls for an insightful study of the journal. जर्नल भी लिखा था जॉन एलन चाओ ने इन्होंने, तो उनकी डायरी जो है उसमें से काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, and that can be of help to the anthropological entire सोसाइटी, ऐसा कहा जा रहा है, राइट? सो एज टू नो अबाउट देम. सो इस ये सारे जो सोर्सेस हैं उनसे एक नॉलेज बैंक बनाया जाए अबाउट द सेंटिनलीज ट्राइब, ऐसा कहा गया बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एंड द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ अ कल्चर फ्रॉम डिस्टेंस ये यूज करना चाहिए, इस तरह से कहा गया है. तो दिस इज वन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स जहाँ पर one of the tribes or a group of people are studied from a distance. Okay, so इसमें involved methods हैं कि उनके novels पढ़े जाएं, उनसे related कोई भी journals है वो पढ़े जाएं, या फिर if there are any people nearby you who initially belong to that community, उनको जो है
अपने साथ लेकर स्टडी में यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चर. So that is something that is called study of a culture at a from distance. Okay, so this was a technique that was developed during the world wars, जहाँ पर एक कंट्री के पीपल दूसरे कंट्री के पीपल को फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे, पर so that they can be defeated, but that was not possible because obviously you cannot go into the enemy country, you cannot risk that so as to study. So study from a distance होता था उस समय. फ्यू ऑफ द नेशनल्स जो वहाँ के हैं, नॉवेल्स जो हैं उनके, वो सब पढ़ के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते थे दे यूज्ड टू ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट is like their culture. Okay, so this was about Sentinel Stripes. Then the last thing in our discussion is adopt a heritage project. ये recently news में था because there has been a review meeting of adopt a heritage project, अपनी धरोहर अपनी पहचान, recently. Okay, so adopt a heritage, as the name suggests, it allows people to adopt a heritage for a specific period of time so that that particular heritage monument etc can have a facelift. It can have more and more tourists being attracted to that place. Okay, so ये project क्या है देखते हैं. It is a collaborative effort between obviously Ministry of Tourism, Ministry of Culture and Archaeological Survey of India along with the state and union territory governments. तो एक project इन सब का है so that tourism पे, culture पे obviously we are having a facelift because preservation और restoration ये सब भी होता है of these places और monuments, and along with that Archaeological Survey of India and state governments help कर रहे हैं. and ये launch हुआ था 27 September 2017 में World Tourism Day के दिन. Okay, so it aims to develop tourism amenities, so various kinds from the primary, secondary, all kinds of tourism amenities वहाँ पर develop करने से related ये है, जो कि एक टूरिज्म के लिए एज वेल एज हमारे कल्चर एंड हेरिटेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो द साइट्स और मॉन्यूमेंट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टूरिस्ट फुटफॉल. तो सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टूरिस्ट फुटफॉल, विजिबिलिटी एंड अडॉप्टेड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज. कोई भी इसे अडॉप्ट कर सकते हैं जिन्हें मॉन्यूमेंट मित्रास कहा जाएगा फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years. ओके, सो दे विल अडॉप्ट इट सो दैट दे कैन bring in all sorts of tourism amenities वहाँ पर. ठीक है, all kinds of tourism amenities वहाँ पर वो डेवलप कर सके. फॉर दैट सेक these monuments are adopted. So the also corporate sector जो है वो corporate social responsibility CSR funds को use कर सकता है so as to develop these tourism facilities at these areas. Facilities हो सकते हैं basic kind के, जैसे drinking water, illumination etc हो गया, या फिर advanced amenities हो सकते हैं यहाँ पर like the visitor facility center, sound and light show, ये सारी चीजें हो सकती हैं. So this was about the adopt a heritage project, and this was related to the GS1 topics जो recently news में थे in the last week of December 2020, right? So in the previous session हमने कुछ questions देखे थे. Let us have a look at the answers to those questions. So which of these is correct with respect to volcanoes? A caldera is a depression created after a volcano partially collapses after releasing the majority of its magma chamber in an explosive eruption. Yes, that is right. A volcano is an opening on the surface that allows material warmer than its surroundings to escape from its interior. Obviously, that is also right. So 1 and 2. The correct answer is C here. Next question is, which among the following statement is correct with respect to National Hydrology Project? It was started in 2016 as a central sector scheme with 100% grant to implementing agencies on pan-India basis. Okay, so that is right. It is an initiative of Ministry of Jal Shakti and is supported by the UNESCO. So that is
Not right, because this is supported by the World Bank. Okay, so one only is the correct answer here. So the next one is, which among the following statement is or are correct with respect to UNESCO's list of intangible cultural heritage? This list is made up of those intangible heritage elements that help demonstrate diversity of cultural heritage. The list was established in 2008 when the Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage came into effect. Okay, so both are correct, 1 and 2. यहाँ पर C is the correct answer. So our mains practice question was, describe the types of volcanoes and the threat due to them. Okay, so obviously we will be first describing about the volcanoes, we'll be describing the kinds and the reasons for volcanic eruptions, obviously human led plate movement, and actually we may not be knowing a lot of reasons for these eruptions, but yes, they do happen. So issues kya hai? Obviously destruction of life and property, weather and climate change on a large scale kai bar ho sakta hai, that you can be mentioning here, and you can conclude by need for better facilities of rehabilitation, and also if this happens तो early warning system सही होना चाहिए, right? So the next question is, describe the various measures taken to conserve monuments and Indian cultural heritage. So you can describe the importance of cultural heritage, why it has to be conserved. Describe the measures taken, like we have the Directive Principles of State Policy, Article 49 of the Indian Constitution, directing the state and putting over it the duty of maintaining all of the monuments. UNESCO international list है, इंडिया का national list develop हो रहा है, various building codes have, and we have awareness drives, adopt a heritage initiative. All of these are the measures taken to conserve that. Okay, so there is need for more awareness so that people also be aware and they can also become agents of protecting these monuments. Okay, so that was the previous session. आपका इस session के लिए questions है, which among the following is correct with respect to modern history? Devanagari was introduced in the British Indian courts because of Gandhiji's efforts when with the British government. Pandit Madan Mohan Malviya popularized the term Satyamev Jayate. जो भी आपको सही लगता है ABCD mark करिए. Which among the following statement is correct? It is correct with respect to adopt a heritage project. Okay, so it is a collaborative effort by the Ministry of Tourism, Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, and states or union territory governments. The sites of monuments are selected on the basis of tourist footfall and visibility. Then आपका mains question है, describe the contributions of Pandit Madan Mohan Malviya towards the Indian freedom struggle. Describe the efforts made by the Indian government to protect interests of PVTGs. So I hope you have liked this session. Thank you, all the best. For any other query, you can contact us on these numbers.